आज है 9 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 14,000 दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत, हर महीने 600 रुपए देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को स्कूल आने जाने में मदद के लिए पहली बार स्कॉट अलाउंस दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 महीने तक ये सहायता मिलेगी। इसके लिए 849.12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से माता पिता पर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा। यूपी के 54,000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक, बच्चों के लिए बनेंगे खास लर्निंग कॉर्नर। उत्तर प्रदेश में बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के 54,109 आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं के लर्निंग कॉर्नर को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपए की दर से कुल 27 करोड़ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस कॉर्नर में कहानी और चित्रों की किताबें, स्लेट, अक्षर सेट, पोस्टर, रंगीन कागज और क्रेयॉन उपलब्ध होंगे। वहीं आर्ट कॉर्नर में क्ले, प्लास्टिक मोल्ड और आर्ट शीट रखी जाएंगी। गोरखपुर में हर भू अभिलेख होगा डिजिटल, नक्शा परियोजना के तहत संपत्तियों का सर्वे शुरू। गोरखपुर में शहर की हर संपत्ति का रिकॉर्ड अब डिजिटल होने जा रहा है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत नक्शा परियोजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में संपत्तियों के स्थलीय सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया। नगर निगम और राजस्व विभाग की 26 संयुक्त टीम आधुनिक तकनीक के जरिए प्रत्येक संपत्ति का सत्यापन करेंगी। इसके बाद उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर शहर को सटीक भू अभिलेख मिल सकेंगे। रायबरेली में बनेगा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। बचरावा में 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश का बड़ा एकीकृत औद्योगिक विकास क्षेत्र और बहुआयामी माल परिवहन केंद्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे और 4 से 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा किया गया। यहाँ ऑटो और ऑटो पार्ट्स, रेलवे से जुड़ी इकाइयां, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, सेरेमिक, भवन निर्माण सामग्री और वेयरहाउस जैसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। अब स्कूल्स में पहुंचेगा अफसरों का अनुभव। IAS, IPS अधिकारी छात्रों को बताएंगे सफलता का रास्ता। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए सरकार ने खास पहल शुरू की। अब जिलों में तैनात युवा IAS, IPS और IFS अधिकारी हर महीने कम से कम एक इंटरमीडिएट स्कूल का दौरा करेंगे। इस दौरान अधिकारी विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। छात्र उनसे करियर, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। अधिकारी उन्हें बेहतर तैयारी और भविष्य की दिशा को लेकर जरूरी टिप्स भी देंगे। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती की तैयारी। 330 कॉलेजेस में हैं रिक्तियां। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि चयन से पहले समकक्ष अर्हता को लेकर उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट देगी। खास बात यह है कि पहले करीब 1150 पद रिक्त होने का अनुमान था, लेकिन कॉलेजेस में दोबारा विवरण मांगे जाने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2107 हो गया। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने पर नए निर्देश। रेलवे बोर्ड ने पति पत्नी की पोस्टिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। बोर्ड ने पुराने निर्देशों को समेकित करते हुए अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती के मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर जोर दिया। यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, एक ही सीनियरिटी यूनिट में कार्यरत हैं और उपयुक्त स्तर का पद उपलब्ध है, तो प्रशासन को यथासंभव दोनों को एक ही स्थान पर पोस्ट करने का प्रयास करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य न करे। प्रयागराज में छात्रों से बोले राहुल गांधी, भारत में रोजगार के सभी दरवाजे बंद। प्रयागराज में छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर रोजगार को लेकर बड़ा हमला बोला। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार के 5 दरवाजे थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि युवा सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि डर के कारण युवा अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे। अब युवाओं ने डर का सामना कर अपनी आवाज उठाई है। आगरा को मिलेगी बड़ी सौगात, ऐतिहासिक मानसिक अस्पताल का होगा कायाकल्प।
आगरा के ऐतिहासिक मानसिक अस्पताल को अब नेशनल इंस्टीट्यूट में बदलने की तैयारी है। इसे देश के दूसरे NIMHANS के रूप में विकसित करने की योजना है। यह अस्पताल अंग्रेजों के दौर से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा रहा। 1857 की क्रांति के दौरान युद्ध, भय, भुखमरी और संसाधनों की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग मानसिक तनाव से जूझे थे। उस समय मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और उपचार की आधुनिक सुविधा नहीं थी। अब इस ऐतिहासिक संस्थान को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। ब्राह्मण वोटों को लेकर मायावती का सपा पर हमला, बोली पीडीए का पी अब पंडित बताने लगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मायावती ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण वोटों के लालच में सपा पीडीए के पी को पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित बताने लगी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सपा को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बताया। मायावती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी द्वारा अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण समाज को उम्मीदवार बनाने से विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। असम बाढ़ पीड़ितों के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स बने सहारा, 1000 परिवारों को देंगे नए घर। असम में भीषण बाढ़ से बेघर हुए परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स की पहल पर देश भर के करीब 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर्स पुनर्वास अभियान से जुड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ निवासी ND द्विवेदी के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। पहले चरण में पूरी तरह से तबाह हुए गांव के करीब 1000 परिवारों को नए घर बनाकर बसाने का लक्ष्य रखा गया है। KYC नहीं कराई तो सब्सिडी बंद, 996 रुपए का घरेलू सिलेंडर 2912 रुपए में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। 15 अगस्त से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन और KYC कराना अनिवार्य बताया गया। तय समय तक KYC न कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर बाजार दर पर लेना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर करीब 996 रुपए में मिल रहा है, जबकि व्यावसायिक दर पर इसकी कीमत 2912 रुपए तक पहुंच सकती है। 2027 के रण के लिए यूपी बीजेपी तैयार, 18 पदाधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को क्षेत्र और मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की। पार्टी ने 6 क्षेत्र और 7 मोर्चा प्रभारियों समेत कुल 18 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 5 प्रदेश महामंत्रियों और 1 प्रदेश उपाध्यक्ष को क्षेत्र प्रभारी बनाया गया। वहीं 5 प्रदेश उपाध्यक्षों और 2 प्रदेश महामंत्रियों को मोर्चा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। यूपी में मिशन शक्ति केंद्रों पर कम से कम 4 कर्मी रहेंगे तैनात, दूसरी ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब पुलिस थानों में बने मिशन शक्ति केंद्रों पर कम से कम 4 कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इनमें कम से कम 2 महिला कर्मी होंगी। इन कर्मियों को सामान्य तौर पर किसी अन्य पुलिस ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी विशेष कानून व्यवस्था की स्थिति में ड्यूटी लगती भी है तो केंद्र पर 4 कर्मी तैनात रहेंगे। यूपी के स्कूल्स में इसी महीने से बैगलेस डे, हर शनिवार लगेगी मस्ती की पाठशाला। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इसी महीने से बैगलेस डे की शुरुआत होने जा रही है। हर शनिवार बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला आयोजित होगी, जिसमें खेल, कला और कौशल आधारित गतिविधियों के जरिए सीखने पर जोर रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए 10 बैगलेस डे का कैलेंडर जारी किया। 22 अगस्त को बच्चों को मिट्टी के खिलौने, स्थानीय शिल्पकार के साथ कौशल कार्यशाला या कला शिल्प प्रदर्शनी में शामिल कराया जाएगा। जियो टैग ऐप व्यवस्था वापस लेने की मांग, व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश की मंडियों में लागू जियो टैग ऐप व्यवस्था को लेकर व्यापारियों का विरोध बढ़ गया। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र के नेतृत्व में व्यापारियों ने कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मंडी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए जियो टैग व्यवस्था वापस लेने और कथित उत्पीड़न बंद करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से उन्हें व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, अंबेडकर नगर में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। अंबेडकर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 706 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने नई युवा नीति और गोविंद साहब मेले को राजकीय दर्जा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अब नो कर्फ्यू नो दंगा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार दंगाइयों के सामने घुटने टेकती थी। सीएम योगी ने कहा कि अब दंगा कराने की धमकी देने वालों को सख्त जवाब मिलता है। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, घाटों से टूटने लगा संपर्क, प्रशासन अलर्ट।
वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। प्रयागराज, वाराणसी आसपास के इलाकों में बारिश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नदियों का पानी आने से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 63.14 मीटर पहुंच गया है। हालांकि ये चेतावनी बिंदु से 7 और खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर के कारण तटवर्ती इलाकों में हलचल बढ़ गई है। प्रयागराज में 2264 पुराने राजस्व मामलों पर सख्ती, 30 अगस्त तक निस्तारण का लक्ष्य। प्रयागराज में राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित 2264 राजस्व वादों का अगस्त महीने में हर हाल में निस्तारण करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि अगस्त के बाद किसी भी न्यायालय में 5 साल से पुराना मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही 3 वर्ष से अधिक पुराने वादों और लंबित म्यूटेशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर, शरदकालीन बुआई को लेकर किसान गोष्ठी आयोजित। पेसावा के बरगावा गांव में डीसीएम श्रीराम हरियावा चीनी मिल की ओर से किसान गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें 200 से अधिक गन्ना किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को शरदकालीन गन्ने की बुआई, उन्नत प्रजातियों, बीज उपचार, पौध प्रबंधन और यंत्रीकृत खेती की जानकारी दी गई। चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना रविंद्र सिंह ने किसानों से अधिक क्षेत्र में शरदकालीन गन्ने की बुआई करने की अपील की। अखिलेश के ब्राह्मण डांव से यूपी की सियासतगर्म, बीजेपी ने परिवारवाद पर घेरा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पंडित दांव पर बीजेपी ने पलटवार किया। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ब्राह्मणों के नाम पर बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को चुनाव में ब्राह्मण वोट की याद आती है, लेकिन सत्ता में परिवारवाद हावी रहता है। प्रयागराज में नई शिक्षा नीति पर मंथन, पाठ्यक्रम में एआई और भावनात्मक विकास जोड़ने का सुझाव। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की नई राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा को लेकर महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला के दूसरे चरण में शिक्षाविदों ने मौजूदा शैक्षिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में एआई, भाषा प्रयोगशाला और भावनात्मक विकास को शामिल करने का सुझाव दिया। कार्यशाला के अंतिम दिन विभिन्न विषय समूहों ने पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और दक्षताओं का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। डाक विभाग ने शुरू की विशेष पहल, रविवार को भी मुख्य डाकघर में होगा आधार संबंधी कार्य। हाथरस के मुख्य डाकघर में रविवार को भी आधार सेवा केंद्र खुला रहेगा। डाक विभाग की ओर से यह विशेष पहल कामकाजी लोगों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई, जिन्हें नियमित कार्य दिवस में आधार केंद्र पहुंचने में परेशानी होती है। पोस्टमास्टर मुख्य डाकघर मनोज कुमार राजपूत ने बताया कि वरिष्ठ अधीक्षक विनय कुमार के आदेश पर रविवार को आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। लोग रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाकघर पहुंचकर आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन पर मॉल, फूड कोर्ट और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा रेल यात्रियों को एक ही छत के नीचे मिलेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन को केवल ट्रेन के ठहराव का केंद्र न बनाकर इसे पूरे शहर का एक अत्याधुनिक सिटी सेंटर बनाने के लिए टेंडर आवंटित कर दिया। यहाँ एक भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहां इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स, बड़े रिटेल स्टोर्स, किड्स फन पार्क और टर्फ स्पोर्ट्स की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जमीन के नीचे पूरी तरह ऑटोमेटिक और डिजिटल कंट्रोल वाली बेसमेंट पार्किंग बनेगी, यानी सेंसर से बैरियर खुलेगा, गाड़ी सुरक्षित पार्क होगी और आप सीधे लिफ्ट से शॉपिंग या प्लेटफॉर्म जा सकेंगे। यूपी में जाली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई, 500 रुपए के 201 नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश में जाली नोटों के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। यूपी एटीएस ने भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते जाली नोट लाकर प्रदेश में खपाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 500 रुपए के 201 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 1,500,000 रुपए बताई गई। एटीएस को सूचना मिली थी कि कासगंज के कुछ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा से जाली नोट लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में चला रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।